साथियों, लोग पैसों को बैंक में इस करके रखते हैं कि उनके पैसे जो हैं वो महफूज रहेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके बैंक में एफडीआर करवाते हैं, ये सोच कर कि उनके बुढ़ापे में वो पैसा काम आएगा। लेकिन बैंक उनके साथ क्या चाल चलते हैं, बैंक किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, ये एक मामला जो हमारे पास आया है, उस मामले में जो कहानी सामने आ रही है, उस कहानी को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। अगर आप भी अपना पैसा किसी प्राइवेट बैंक में रखने जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ आपके साथ षड्यंत्र रचा जा सकता है, आपके पैसे को किस तरीके से लूटा जा सकता है, आपको गुमराह किया जा सकता है। ये एक ऐसी कहानी है। एचडीएफसी बैंक मीरासा ब्रांच का ये मामला हमारे पास आया है। उस मामले को सुनने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए प्रवीण कौर जी हैं, जिनके साथ ये हादसा पेश आया। प्रवीण जी, क्या हुआ था आपके साथ? किस तरीके से पैसे आपने बैंक में जमा करवाए थे, क्या कहानी थी, बताइए। हाँ जी, एक्चुअली सर सत श्रीकाल, मैं प्रवीण कौर। सर 2020 सितंबर में मेरे पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, वही थी हमारे पास। मैंने उसको सेल किया। मैं पहले रेंट पे रहती थी, तो मेरे पास घर भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कोई ऑप्शन भी नहीं था। बच्चे भी दोनों बच्चे जो, एक जो है थोड़ा बीमार रहता है, वो 20-21 साल का है, दूसरा छोटा 9th क्लास में, ठीक है। तो मैंने सोचा कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तो मैं प्राइवेट नर्सिंग का काम करती थी गांधीनगर में, पेशेंट केयर में। तो कोरोना के बाद मतलब जब कोरोना फैला तो वो भी छूट गया। तो मेरे पास प्लाट था, तो मैंने कहा कोई और मतलब ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास, मैंने वो बेच दिया। मैंने सोचा चलो घर भी नहीं था मेरे पास, तो वो बेच के सर जो मेरे पास अमाउंट आया, तो मैं एचडीएफसी बैंक में गई। मैंने कहा कि ये अमाउंट मेरा आप कुछ मैंने वहाँ पे जमा करवा दिया, कुछ का बोला मैंने आप जी मेरा एफडीआर कर दो, ठीक है। तो मैंने बोला ये 35 लाख हैं, इसका आप मुझे एफडीआर कर दो 35 लाख का, 35 लाख का। तो मुझे सबसे पहले गई, मुझे वहाँ पे एम्प्लॉय मिला स्वराज गुप्ता, ठीक है, जो एचडीएफसी बैंक का एम्प्लॉय जो सबसे पहले मुझे मिला। उसने बोला आंटी आपने क्या करना है? मैंने कहा मैंने मतलब आपके बैंक में मैंने अकाउंट खोलना है और मैंने एफडीआर करवाना है, ठीक है। मैंने वैसे तब मेरे पास 50 लाख रुपए थे, मैंने 50 लाख वहाँ पे करवाए। तो मैंने कहा वहाँ करवा दिए, मैंने सेविंग में डाले। मैंने सितंबर की फर्स्ट वीक की बात है ये, 2020 में जब कोरोना था। तो उन्होंने डाल दिए मेरे पैसे। तो तब कहने लगे कि आगे मैं कहा सर ये 35 लाख का मैंने एफडीआर करना, बाकी पैसे मेरे ऐसे रहने दो, मुझे ज़रूर, क्योंकि मैंने घर भी लेना था। तो वो कहने लगे ठीक है। तो वो कहने लगे, जो स्वराज गुप्ता था वो कहने लगा कि अब सर मुझे तो नहीं पता ना कि लाइफ क्या है या इंश्योरेंस। मैं तो एचडीएफसी का लोगो देख के बैंक में घुसी कि ये बैंक है, ठीक है। बैंक में एक बात कही थी कि एफडीआर कर दें। हाँ जी, मैंने उनको बोला कि 35 लाख का मेरा एफडीआर कर दो। तो वो कहने लगे ठीक है। अभी हमारे सर अमित रैना जो हैं वो सर करते हैं एफडीआर, वो अभी है नहीं है, तो हम उनको बुलाते हैं कॉल करके, तो आप करवा लेना, ठीक है। अभी हमारे सर है नहीं है। सर दूसरे दिन मतलब 2-3 दिन के बाद भी मुझे कॉल आई कि अब जब अमित रैना आए तो 2-3 दिन के बाद तो वो कहने लगे कि आंटी हमारे सर आ गए, अब आपके मतलब आ सकते हो, आपको जो करवाना है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं एक विडो औरत हूँ, मेरे पास जो भी है यही है, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, तो बाकी पैसे थोड़े से मैंने घर भी लेना था। मैंने इनको बोला कि ये आप कर दो एफडीआर, क्योंकि मैं विडो मेरे पास कोई मतलब ऐसा प्लान में करो कि जो मुझे हर महीने इंटरेस्ट आता रहे, ठीक है। तो वो कहने लगे ठीक है। उन्होंने वो अमित रैना को बुलाया। अब से मुझे नहीं पता था कि वो एचडीएफसी लाइफ मतलब कुछ अलग है, ये पॉलिसी वगैरह करते, ये मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो हमें उससे पहले हमारा बैंक से कोई इतना वो था ही नहीं, ठीक है ना। जब वो बैंक में इतना आपको जब आपने कहा एफडीआर करवाने के लिए, ये कहा था? हाँ जी, मैंने उनको बोला एफडीआर करना है 2 साल के लिए। हाँ, अमित रैना ने मुझे पूछा कितनी देर के लिए करना, मैंने कहा 2 साल के लिए, उसके बाद आगे हम देखेंगे, ठीक है। वो कहने लगे ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, तो कहते कर देते हैं एफडीआर। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पॉलिसी है या कुछ है, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। तो उसने कहा कि कर देंगे, लेकिन वो मुझे उसने कहा कि हमारे बैंक में इतना सिग्नल नहीं आता, तो वो मुझे बाहर ले गया, मतलब बैंक के बाहर ले गया। एक पता नहीं क्या था, कोई प्रॉपर्टी की शॉप थी जो कुछ ऐसे ही था। उसने बोला कि आप यहाँ पे सिग्नल अच्छा है, तो मैं आपको ये पढ़ने के लिए देता हूँ, आप पढ़ते जाओ। उसने मुझे एक पैराग्राफ दिया, कहता इंग्लिश में बोल लेते हो। मैं क्या इतनी नहीं आती मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत ही पढ़ लेती हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे इतनी मेरी वो हाँ समझ नहीं आती, ठीक है, पढ़ तो लेती हूँ मैं। कहते फिर आप इसको पढ़ो। उसने मुझे एक पैराग्राफ दिया, ये पढ़ो। उसने वो मैंने पढ़ दिया, ठीक है। तो वो कहने लगे एफडीआर हो गया, ठीक है। बैंक में वापस आए, जो स्वराज गुप्ता था उसी ने मुझे भेजा, ठीक है। तो जो बैंक का एचडीएफसी का एम्प्लॉय है कि हम वापस बैंक में आ गए, कहते एफडीआर हो गया। उस वक्त उन्होंने मुझे कोई एफडीआर पे कोई कॉपी कुछ नहीं दिया। वो कहने लगे कोविड का पंगा था, वो कहने लगे कि ये आपको बाद में देंगे हम, ठीक है।
फिर थोड़े दिन के बाद मैं दोबारा गई, मैंने कहा आप मुझे वो कॉपी दो FDR की। वो कहने लगे वो आपको बाई पोस्ट मिलेगी, बाई पोस्ट आएगी आपके घर। तो मुझे कोई बाई पोस्ट नहीं मिली। ऐसा करते करते 2-2.5 साल तक, समझ लो कि 2-2.5 साल ज़्यादा बीत गए। जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैंने कहा कि अब बैंक में गई, मैंने बोला कि अब मेरा FDR खोल दो। अब मुझे थोड़ा पता था कि ये मुझे तब नहीं, उससे पहले मैं कोई 3-4 महीने पहले कि मैंने कहा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, अब मुझे वो दो FDR की कॉपी दो। तो तब वहाँ से उनका एक एम्प्लॉय ने मुझे वो बॉन्ड निकाल के दे दिया, HDFC, मतलब वो पॉलिसी जो थी वो तो निकाल के दी। तब भी हमें कोई दिमाग में है ही नहीं कि हमने पॉलिसी करवाई हुई है। हाँ, मैं तो FDR करवा के आई हूँ, तो मैं लेके मैं बॉन्ड घर आ गई। तब भी मुझे पता ही नहीं चला कि ये पॉलिसी है। उसके बाद फिर 1.5-2 महीने 3 महीने बीत गए, फिर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरा घर भी थोड़ा पुराना है, मैंने उसको भी थोड़ा रिपेयर करवाना था। मैंने ज़रूरत पड़ी पैसों की, तो मैं गई, वही बॉन्ड लेकर गई HDFC में बैंक में, मीरा साहब। तो मैंने उनको बोला कि आप इसको खोलो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे मुझे वो वैसे मतलब ऐसे टालम टोल करने लगे, कहने लगे ये अभी नहीं खुलेगा, थोड़ा टाइम इसको हो रहा है। फिर दोबारा फिर मैं उस दिन में चुप करके वापस आ गई। मैंने कहा चल हो सकता है आज बिज़ी हैं। फिर मैं 15-20 दिन के बाद फिर गई, मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए पैसे। तो वो कहने लगे अभी 5-6 साल नहीं खुल सकता, ये है वो है। मतलब मुझे एक के पास जाऊँ वो भी यही बोले, दूसरे के पास जाऊँ वो भी यही बोले। फिर मैंने किसी को बॉन्ड दिखाया, तो वो फिर मैं थोड़ा सा शक हो गया मैं। फिर जो उसके बाहर लिखा था HDFC लाइफ। हमारा कोई रिलेटिव था, वो ऐसे ही मतलब करता है, ये पॉलिसी वगैरह करता है। वो हमारे घर आ गया, तो वो मतलब बाई चांस हमारे घर आ गया। तो मुझे कह लगा भाभी कोई पॉलिसी वगैरह करानी है आपने? तो मैंने उसको बोला नहीं, मैंने ऑलरेडी FDR करवाया हुआ है। ठीक है, जब कहता कौन सा FDR है? जब मैंने उसको दिखाया तो वो कहने लगा ये तो आपकी मतलब ये उन्होंने आपकी लाइफ टाइम की कर दी पॉलिसी। जब तक आपके साथ कोई हादसा नहीं होता, आपकी डेथ नहीं होती, तब तक आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। तब तक ये आपको जो यही थोड़ा इंटरेस्ट जो आपको आता है यही आता रहेगा। सब मुझे तब मैं शॉक्ड हो गई कि ये क्या, मैंने तो FDR करवाया था HDFC बैंक में, उन्होंने बोला था कि FDR है ये। उसके बाद फिर मेरे बेटे, फिर मैंने अपने बेटों को भेजा, यही वो देके ये पॉलिसी की फ़ाइल देके, जो इनकी HDFC लाइफ का मेन हेड ऑफिस है बहू प्लाजा में। जब ये वहाँ पे लेकर गया तो तब वहाँ पे वो उन्होंने सिस्टम में डाली, तो उन्होंने कहा ये लाइफ टाइम की है, उस जब तक आपको कोई हादसा नहीं होता तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब तक आपको ये इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो सर बताओ अब हम कहाँ जाएँ? वो उनके पास जाते हैं, वो मतलब वो कहते हैं हमने डॉक्यूमेंटेशन पूरी की हुई है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट जी आपके साइन किए हुए हैं आपने। वो तो मैं सोच रही थी कि FDR क्या, हमें थोड़ी ना पता है कि ये मतलब ये पॉलिसी वाले भी इन्होंने यहाँ बिठाए हुए हैं या इनके साथ इनको कोई कनेक्शन है, हमें थोड़ी ना पता। मैंने इनको पहले बोला था कि मैं इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं FDR करवाना है बस मेरे साथ, ये फ्रॉड हो गया सब, बताए क्या करें हम। तो अब लाइफ के वहाँ गए तो वो कहने लगे कि जो अमित रैना जिसने मेरी पॉलिसी की थी, कहते उसको हमने फायर कर दिया, निकाल दिया, क्योंकि उसने वहाँ पर और भी फ्रॉड किए हुए हैं। ठीक है, उसकी कंप्लेन आ रही है, इसलिए हमने उसको निकाल दिया। वो कहते हैं हमने निकाल दिया, वो कह रहे हैं कि मतलब उसको निकाल दिया। अब वो भी ना वो कुछ रिस्पांस दे रहे हैं ना, तो ना HDFC मतलब बैंक दे रहा है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं? बताओ कहाँ? मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। छोटा बेटा कितने पैसे आते थे इंटरेस्ट के? इसमें आते थे 14,850 रुपये। हाँ जी, सर 35 लाख। हाँ जी, अब बताओ ना 35 लाख की पॉलिसी मैं करवाऊंगी, मैं कोई किसी ने मुझे कोई मतलब इतनी अमीर थोड़ी ना हूँ मैं कि 35 लाख की अब मैं पॉलिसी करा के बैठेंगे। मेरे बच्चे दोनों, एक बच्चा क्या, दोनों में छोटे ही है ना, उनको अभी पढ़ाना है, उनको सेटल करना है। मतलब मेरे पास वही था जो भी था। ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँ? हाँ वही जमा करवाई थी मैंने FDR 2 साल का FDR करो। साथियों, अंदाज़ा लगाइए ये प्राइवेट बैंक किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और इनके इस षड्यंत्र को समझिए कि जब इनका कोई एम्प्लॉय जिस पर कार्रवाई करने का समय आता है, लोगों का पैसा ये किस तरीके से फंसाते हैं, और कार्रवाई करने के नाम पर उस एम्प्लॉय को वहाँ से फायर कर देते हैं ये कहकर कि हमने कार्रवाई कर दी। अब आप ये बताइए कि इनका जो 35 लाख जो उस एम्प्लॉय ने जिसकी पॉलिसी करके बैंक में फंसा दिया, ये अब उस पैसे को वापस कैसे लें? ये दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, ये परेशान हैं। पिछले 1.5 महीने से इस औरत की सेहत ठीक नहीं है, ये हॉस्पिटल में एडमिट थी। सिर्फ इस कारण की पूरी उम्र की जमा पूंजी इसने ये सोचकर FDR करवाई थी कि जब तक मुझे बैंक से ब्याज मिलता रहेगा मैं अपने घर का गुजर बसर करूँगी, और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी, बच्चों की शादी करनी है, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे हैं, उसके बाद वो पैसा मैं निकलवा लूँगी। लेकिन बैंक के कर्मचारियों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसके चलते इस घर की पूरी हालत, पूरी की पूरी स्थिति बदल गई। इस घर के हालात आज क्या हैं
ये घर के लोग परेशान हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ अपना पैसा लेने के लिए। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची और HDFC बैंक का नाम सुना था कि एक अच्छा बैंक है, जिम्मेवार बैंक है, तो इसलिए पैसा वहाँ पर जमा करवाया। लेकिन बैंक के अंदर इन लोगों के साथ क्या हुआ, यह कहानी आपने सुनी। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो प्राइवेट बैंक जिसकी आज के युग में जिन बैंकों में सब काम ऑनलाइन होता है, उस बैंक के अंदर अंदाज़ा लगाइए कि इंटरनेट नहीं चलता होगा। इस औरत को बेवकूफ़ बना करके ये कहा गया कि बैंक के बाहर चलिए, बैंक के अंदर इंटरनेट नहीं चलता, आप बाहर चलिए और हम इंटरनेट की समस्या के चलते आपकी पॉलिसी, आपकी FDR जो हो बैंक के बाहर जाके करेंगे। ये बैंक के कितने कर्मचारी मिले हुए थे, बैंक के मैनेजर भी मिले हुए थे, पूरी की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, एक आदमी का काम नहीं है, सब ने मिलकर के ये धोखा किया है। और इस औरत की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके बैंक में FDR करवाने के लिए दी थी, उसे पॉलिसी में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से आज ये परेशान है और हमारे पास पहुंची है। इस खबर को इतना शेयर करें ताकि इस परिवार को इंसाफ मिले और इस परिवार का वो पैसा जिस पर HDFC बैंक अब कुंडली मार करके बैठा हुआ है, वो पैसा इनको वापस मिल सके।